सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलतराम जी द्वारा विरचित श्री छैडाला जी ग्रंथराज का हम सभी लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें अभी तक हमने चतुर्थ ढाल का पूर्ण स्वाध्याय किया और पंचम ढाल के 9 छंदों का स्वाध्याय हम पूर्ण कर चुके हैं। आइए आज की कक्षा में पुनः स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। स्वाध्याय प्रारंभ करने के पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और ताकि आप सर्वप्रथम हमारी वीडियो प्राप्त कर सके। चलिए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण करेंगे। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे। तीन भुवन में सार वीतिरागमी ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग सामारिकै। बोलो पंच परमेशी भगवान की जय। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंग सुधार सागर जी महाराज की जय। चलिए अभी तक हमने 9 छंदों का स्वाध्याय कर लिया है। आज उसके आगे से स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। चलिए तो समझते हैं संसार भावना का लक्षण कि संसार भावना का संवर भावना, संसार भावना समझ चुके हैं। संवर भावना का क्या स्वरूप है, संवर भावना किसे कहते हैं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। छंद क्रमांक 10। जिन पुण्य पाप नहीं कीना आत्म अनुभव चित दीना तेना ही विधि आवते रोके संवर लई सुख अवलोके। क्या कहना चाह रहे? जिन अर्थात जिन्होंने, पुण्य अर्थात शुभ भाव, पाप अर्थात अशुभ भाव, नहीं कीना अर्थात नहीं किए हैं। जिन्होंने पुण्य भाव नहीं किए हैं, जिन्होंने पाप भाव नहीं किए हैं, आत्म अनुभव चित दीना, उन्होंने केवल आत्मा के चिंतन में मन दीना, चित्त दीना अर्थात मन को दीना अर्थात लगाया है। जिन्होंने शुभ भाव नहीं किए, अशुभ भाव नहीं किए, जिन्होंने मात्र अपनी आत्मा के चिंतन में अपना समय लगाया है, अपना मन लगाया है, तन ही विधि आवत रोके। तिन ही विधि अर्थात वही कर्मों का रोकना, संवर लही अवलोके, संवर लही सुख अवलोके अर्थात वही संवर को लही अर्थात पा करके सुख अवलोके, उसने सुख का साक्षात्कार किया है। कहने का तात्पर्य है कि जिन जीवों ने अपने भावों को शुभ और अशुभ रूप नहीं होने दिया, मात्र अपनी आत्मा के चिंतन में ही अपने मन को लगाया है, उन्होंने आते हुए कर्मों को रोक करके संवर की प्राप्ति करके सुख को पाया है। यह संवर भावना है। इस प्रकार का चिंतन करना। नहीं समझे? एक बार और समझते हैं। जिन जीवों ने अपने भावों को शुभ और अशुभ रूप नहीं होने दिया और मात्र आत्मा के चिंतन में अपना मन लगाया है, उन्होंने आते हुए कर्मों को रोका है और संवर की प्राप्ति करके सुख भी प्राप्त किया है। इस प्रकार का चिंतन करना संवर भावना कहलाती है। इस प्रकार से संवर भावना के स्वरूप का वर्णन हुआ। चलिए आगे अगली भावना निर्जरा भावना का लक्षण समझते हैं। निर्जरा भावना किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या है? चलिए उच्चारण करते हैं। छंद क्रमांक 11। निजी काले पाय विधि झरना तासो निज काज न सरना तप करि जो कर्म खी पावे सोई शिव सुख दर्शावे। क्या कह रहे? निज काल पाय, निज काल अर्थात अपना अपना समय, पाए अर्थात पा करके, विधि अर्थात कर्मों का झरना अर्थात नष्ट होना, अपना समय पा करके कर्मों का नष्ट होना सविपाक निर्जरा कहलाता है। निर्जरा के 2 भेद, सविपाक और अभिपाक। तो कह रहे हैं अपना समय पूरा होने पर जो कर्म झड़ जाते हैं उससे आत्मा का कोई लाभ नहीं होता,
तासो निज काज न सरना, उससे निज काज अर्थात अपनी आत्मा का कोई कार्य सरना अर्थात नहीं होता है, उससे हमारी आत्मा को कोई भी लाभ नहीं होता। निज काल पाए विधि झरना, अपना समय पा करके कर्म का झड़ जाना सविपाक निर्जरा कहलाता है। और सविपाक निर्जरा से तासो निज काज न सरना, उससे हमारी आत्मा का कुछ भी कल्याण होने वाला नहीं है। तप करी जो कर्म खिपावे, और तप करके तपस्या करके जो कर्म खिपावे अर्थात कर्मों को नष्ट करता है, कर्मों को नाश करती है, वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। अविपाक निर्जरा सोई शिव सुख दर्शावे, यह शिव सुख अर्थात मोक्ष सुख को दर्शावे अर्थात प्राप्त कराती है। निर्जरा दो प्रकार की, एक सविपाक एक अविपाक। सविपाक अर्थात कर्म उदय में आया अपना समय पा करके और झड़ गया, सविपाक। और अविपाक तपस्या के द्वारा कर्म को झड़ा देना, जैसे आम मौसम हुआ, आम आए और पेड़ पर ही पके और झड़ गए। दूसरा, आम आए पेड़ पर से उसे तोड़ा और किसी चीज के द्वारा उसे पकाया, अपने आप पक करके झड़ जाना सविपाक, और उसे पकाना तोड़ करके यह कहलाता है अविपाक। तो इसमें जो अविपाक निर्जरा है वह मोक्ष को प्राप्त कराने वाली है। इस प्रकार का चिंतन करना क्या कहलाता है? निर्जरा भावना। अपना समय पूरा हो जाने पर जो कर्म झड़ जाते हैं उससे लेकिन आत्मा का कोई भी भला नहीं होता, वह कहलाती है सविपाक निर्जरा। और जो तपस्या के द्वारा कर्मों का झड़ना, समय के पहले ही कर्मों को नष्ट कर देना है, वह अविपाक निर्जरा कहलाती है, जो मोक्ष सुख को प्रदान कराती है। ऐसा चिंतन करना निर्जरा भावना कहलाता है। चलिए, अब निर्जरा भावना के स्वरूप का लक्षण हुआ। अब हम लोक भावना के स्वरूप का लक्षण समझते हैं कि लोक भावना किसे कहते हैं, क्या कहलाती है लोक भावना, इसका स्वरूप क्या है। छंद क्रमांक 12। कि नाहु न करे न धरे को, सट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माही विन समता, दुख सहे जीवनित भ्रमता। क्या कह रहे हैं? कि ना हूं अर्थात किसी ने ना करे, अर्थात इस संसार को किसी ने नहीं बनाया, करें अर्थात बनाया। कि ना हूं ना करें, इस संसार को किसी ने नहीं बनाया। ना धरें, इस संसार को कोई भी धारण नहीं किए। ठीक है। सट द्रव्यमयी न हरे को, यह संसार को न हरे, कोई नष्ट नहीं कर सकता। सट द्रव्यमयी, यह संसार 6 द्रव्यों से भरा हुआ है। यह संसार ना तो किसी ने बनाया है, ना इस संसार को कोई चला रहा है, और ना इस संसार को कोई भी नष्ट कर पाएगा। यह संसार तो 6 द्रव्यमय है, सट द्रव्यमय, अर्थात यह संसार 6 द्रव्यमय है। कि न हूं न करे न धरे को, इस संसार को ना किसी ने बनाया है, ना इस संसार को कोई नष्ट कर सकता है, और ना ही इस संसार को कोई धारण किए हुए। इस संसार तो 6 द्रव्यमय है। सो लोक माही बिन क्षमता, सो लोक माही अर्थात संसार में बिन समता, संतोष के बिना दुख सहें, जीव हमेशा दुखों को सहन करता रहता है और नित भ्रमता और भटकता रहता है। संतोष के बिना इस संसार में जीव भटकता रहता है और घोर दुखों को सहन करता है। क्या कहना चाह रहे हैं? इस लोक को किसी ने नहीं बनाया। पहली बात, इस लोक को किसी ने बनाया नहीं बनाया, यह तो अनादिकाल से चला आ रहा है। दूसरी बात, ना इसे कोई धारण करा, मतलब ना ही इसे कोई चला रहा है। तीसरी बात, यह संसार तो क्या है, यह लोक शाश्वत 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, इसका कोई कभी भी नाश नहीं कर सकता। यह लोक जीव वीतराग भाव के बिना सदा ही संसार में भटकता हुआ घोर दुखों को सहन करता है। इस प्रकार का चिंतन करना लोक भावना कहलाती है। तो यहां तक तो लोक भावना का स्वरूप हुआ। अब समझते हैं मुख्य प्रश्नोत्तर कि संवर भावना किसे कहते हैं। प्रश्न, कर्मों का आना रुक जाना संवर, और संवर आत्मा को सुख देने वाला है। जैसे जिसमें जल आ रहा है, वह जहाज का छिद्र बंद कर देने पर उसमें जल नहीं घुस पाता है या नहीं प्रवेश कर पाता है, वैसे ही आश्रव रूपी जहाज, मतलब कहने का मतलब आश्रव रूपी
छिद्र का बंद हो जाना संवर कहलाता है, और ऐसा चिंतन करने का नाम संवर भावना है। निर्जरा भावना, कर्मों का एक देश झड़ना निर्जरा कहलाता है। इसके दो भी, सविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा। अपना समय पाकर कर्म फल देकर झड़ जाना सविपाक, इससे आत्मा का कोई भला नहीं होता। और तब करके जो कर्मों का नाश करना है, जो मोक्ष सुख को देने वाला है, वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। लोक भावना क्या है? 6 द्रव्य से परिपूर्ण इस संसार को ना किसी ने बनाया है, ना इसको कोई धारण किए, और ना ही इस संसार को कोई नष्ट कर सकता है। इस प्रकार का श्रद्धान करना। और आगे क्या कह रहा है? यह संसार तो अनादि निधन है, और समता का भाव धर करके यह जीव इस संसार में संपूर्ण लोक का भ्रमण कर रहा है। ऐसा चिंतन करने का नाम लोक भावना है। इस प्रकार से आज की कक्षा में इतना ही। अगली कक्षा में 3 छंदों को और पढ़ेंगे, उसके स्वरूप को समझेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और लोगों को भी स्वाध्याय से जोड़ें, और पंडित दौलत राम जी ने जो बताया उसका चिंतन करें। सभी को जय।